हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। संसद भवन के पास ये लोग आकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग जिंदा कौमें हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक और हुकूक की मांग कर रहे हैं और मौजूदा सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सबको दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन हो रहा है। मेरे साथ एक चाचा मौजूद हैं। आप बताइए, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, रेखा गुप्ता ये बोल रहे हैं कि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम राजपाल सैनी है। मैं गांव सन्नौट से बवाना के पास दिल्ली 39 में है, तो वहाँ से आया हूँ मैं। और हम बहुत दुखी हो के यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन देना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और ये दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है, जब से आई है, हम इनके पास भी गए थे कि जो हमारे गांव के पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है 3 पहले लगे हुए हैं और जो एक चौथा और लाने की योजना चल रही है, तो उसको तो रोको कम से कम। लेकिन उन्होंने हमारी एक बार तो आश्वासन दिया, उसके बाद जो है जो कि तो बात है, इलेक्शन के टाइम तो बात कुछ होती है, लेकिन उसके बाद जो है उसको समर्थन दे दिया और उसको लगाने जा रही है, जिससे कि बहुत भयानक बीमारियों ने जन्म ले लिया है। और जो है इन सरकारों के आने के बाद तो इनके रूल रेगुलेशन भी चेंज होने लगे। मेरे हाथ में जो एक कार्ड है, ये रेड कैटेगरी में आता था वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो कि ये अपनी मनमर्जी चला के इसको ब्लू लाइन में ले आए हैं, ब्लू कैटेगरी में, जिसका मतलब है कि एसेंशियल सर्विस में आ गया है। इसकी कोई पब्लिक हियरिंग की आवश्यकता नहीं, लोगों की राय की ज़रूरत नहीं, लोगों के विरोध की आवश्यकता नहीं, अब अपनी मनमर्जी से कहीं भी स्थापित कर सकते हैं ये। तो हम कहते हैं कि तुम हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जबकि वहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पर तो ये इस तरह के प्लांट लगने भी नहीं चाहिए। वहाँ का हमारे गांव के आसपास का बौने क्षेत्र का आप देखोगे AQI जो है सबसे डेंजरस जोन में रहता है। और जो इनके आंकड़े हैं वे कुछ दिखाते हैं। हम जो मशीन ला रखी है हमने गांव में, उसके द्वारा आज का मैं आपको रिकॉर्ड कराता हूँ, 756 सुबह 6 बजे का था AQI, जबकि इनका CPCB का रिकॉर्ड बता रहा है कि 400 के करीब है। तो ये सरासर इतना डिफरेंस ये शो करता है कि ये जो है अपनी मोनोपोली चला के इनको सेटअप करते हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। और जो हमारे वहाँ आके रह के तो दिखाइए, वहाँ के आप श्वास नहीं रखते, अंदर हम कमरों में रह नहीं सकते, इतनी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। मानते हैं कि दिल्ली को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है, दिल्ली के लोग मरे जिए रहें ना रहें, दिल्ली छोड़ दें, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, ये एक बाहरी रूप दिखाने के लिए कि हमने बहुत परिवर्तन कर दिया, यमुना नदी को साफ कर दिया या बलसवा को साफ कर दिया। अरे बलसवा को साफ करने का ये तो औचित्य बता दो कि आपने इसको डाइवर्ट करके हमारे गांव के पास डाल दिया, तो इधर से उठा के उधर डाला, तो क्या इसका निराकरण, क्या सोल्यूशन निकला? और दूसरा ये इतना मतलब ये दिखावटी ज़्यादा, इनके चेहरे जो है नकाब ये दिखावटी हैं। ये राजनीति जो मुद्दे बना रखे हैं इन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, और वास्तविकता जो है बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये हमारी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रही है, जबकि हमने इसमें काफ़ी कॉरस्पॉन्डेंस किया। लगता है कि सरकार के लिए कोई मुद्दा हो ही नहीं, ये पॉल्यूशन है, जनता झेले जनता मरे, सरकार से क्या मतलब है? सरकार को मतलब सिर्फ गद्दी से होती है? नहीं, सरकार, जबकि जो राजा होता है, नीति निर्देशक होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, वो तो यही तो हैं। ये जो है सेंटर में भी यही है, स्टेट में भी यही है, अब तो कोई बहाना भी नहीं कि दूसरी पार्टी है, MCD में ही है। हाँ, ये MCD में भी हर एक जगह जब जो है ये सरकार है, तो फिर अब इसको बहाना क्या है? अब तो ये अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। हम इनसे दुखी होके ये कह रहे हैं कि भैया ये मोनोपोली जो चला रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये हमारे जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। और आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होगी। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है, जो नंबर है उसमें घोटाला कर रही है, पॉल्यूशन ज़्यादा है और दिल्ली की सरकार कम बता रही है। हाँ, वो अपनी जो है ये बिल्कुल सरासर, हम इसको प्रूफ करा सकते हैं आपको। आप वहाँ मशीन अपनी लेके आओ ना, हम अपनी मशीन के माध्यम से हम प्रूफ करते हैं को हम, लेकिन इतना डिफरेंट जो आ रहा है, तो ये तो सरासर हमारे साथ अन्याय है। सरकार को क्या करना चाहिए इस पर?
तो इसके लिए जो है इस प्रदूषण को जैसे कि कूड़े से प्रदूषण बना, हम जो है ज़्यादा दुखी हमारा जो एरिया है देहात क्षेत्र, वो फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा है, उसका डिस्पोज ऑफ करना है, और शहरी क्षेत्र का भी कूड़ा हमारे क्षेत्र में ले जाके ये जला के बिजली बना के उसका निपटान करते हैं। तो ये विधि ठीक नहीं है। इन्होंने जीरो वेस्ट अपनाना चाहिए, जहाँ का कूड़ा वहीं ख़त्म करना चाहिए। ये 3-4 जोनों का इकट्ठा करके हमारे क्षेत्र में क्यों लाते हैं? लेकिन रेखा गुप्ता जी लगातार ये बोल रही हैं कि जब केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में तो ज़्यादा प्रदूषण था, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कम प्रदूषण है, और जो प्रदूषण हो रहा है ये सब कहीं ना कहीं केजरीवाल की देन है। नहीं, ये प्रदूषण जब अब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो अब केजरीवाल कहाँ तक फंस गया इसमें, बीच में कहाँ से घुस गया? ये तो एक सरासर करनी और कथनी में अंतर कर रहे हैं। ये अगर जो इन्होंने विधि यानी कि इतना पैसा ये जिंदल कंपनी वालों को, इतना पैसा ये रे कंपनी को, इतना दूसरी कंपनियों को इस कूड़े का निपटान जलाने से कर रहे हैं, इतने में तो जीरो वेस्ट अपना के ये जो है ये कूड़ा वेस्ट जो है बिल्कुल इसका समाधान हो जाएगा। जीरो वेस्ट को अपनाओ और जो कूड़े गंदगी से मुक्त पाओ। कहा जा रहा है कि जो असली नागरिक हैं वे लोग घरों में बैठे हुए हैं, चाय समोसे के मज़े ले रहे हैं, लेकिन जो कुछ मोदी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, वे लोग सड़कों पर आकर के बेवजह आंदोलन कर रहे हैं, और ये लोग ना जाने किस आतंकवादी नक्सली के पक्ष में नारे लगाते हैं। नहीं, हम जो आए हैं हमें औरों का नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो दुखी होकर हम यहाँ का प्रोटेस्ट अपनी या अटेंडेंस दर्ज कराना चाहते हैं, अपना दर्द दर्ज करना चाहते हैं कि हम जो हैं हम बहुत दुखी हैं इस वायु प्रदूषण से, और ये दिल्ली में तो बढ़ ही रहा है, देहात क्षेत्र को भी नहीं बख्श रहा। जो कि देहात क्षेत्र को ये मानते थे कि लोग वहाँ पर एक स्वच्छ हवा मिलेगी, वहाँ पर इन्होंने डीडीए ने इतने फ्लैट बना के डाल दिए, उनको कोई ख़रीदने वाला नहीं, और क्योंकि वहाँ लोग बाग खरीदते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वो सोचते हैं कि देहात क्षेत्र बड़ा साफ़ सुथरा होगा। वहाँ देखते हैं कि सुबह उठते हैं तो सूर्य भगवान के दर्शन करने के बजाय 100 फुट ऊंचे कूड़े के पहाड़ के दर्शन होते हैं। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये कूड़े का निपटान नहीं करे और गंदगी की मात्रा बढ़ती जा रही है और वायु प्रदूषण। और जिक्र कूड़े की कर रहे हैं, और रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका मंत्री हर 15 दिन में कूड़े के ढेर पर जाता और कहता है भाई तुझे तो जाना ही होगा। कूड़े को जा करके ये बात कह करके मंत्री चले आते हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर जो वे इस चीज़ को सुने तो एक बार बवना क्षेत्र में आके एक दिन रह के दिखा दे, वहां आके श्वास लेके दिखा दे, 1 घंटा रह के दिखा दे। अगर जो मैं मान जाऊं, अगर जो इतनी अच्छी चीज़ होती वेस्ट एनर्जी प्लांट तो अपने एरिया में क्यों नहीं डालते? ये SP जोन, करोल बाग जोन, शहरी क्षेत्र, रोहिणी जोन का कूड़ा हमारे देहात क्षेत्र में क्यों ले जाते हैं? रूल रेगुलेशन क्यों चेंज करते हैं? ये अगर जो ये इतनी साफ़ सुथरी पॉलिसी है, अगर जो इससे कोई नुकसान नहीं होते तो ये कैटेगरी रेड से ब्लू में क्यों लाते हैं? इधर अपने गजट में क्यों पास कर दिया इन्होंने? मैं ये कहता हूं कि इस मीडिया के माध्यम से हम यह अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं कि भैया हमने आपको राजा बनाया है, पब्लिक ने राजा बनाया है, तो आप राजा की तरह जो है कि साफ़ सुथरी नीतियाँ बनाओ, और जो है स्वच्छ साफ संविधान की 21 धारा में भी लिखा है कि जीने का अधिकार है, तो साफ़ सुथरी हवा होगी तभी तो प्राणवायु ठीक होगी तभी तो जिएंगे हम। जबकि हम इतना इसका वो करते हैं, हमने 6,000 पेड़ मैंने अपने हाथों से वहाँ गांव में लगाए हैं, लेकिन उनका औचित्य क्या है जब ये सरकारें तो उस पर ध्यान नहीं दे रही ना। ये कूड़े की मात्रा उधर एक स्थान पे ही डाल रही है, तो कूड़े का निपटान एक स्थान पे क्यों लाते हैं? जो भुक्तभोगी है ना हम, तो इसलिए तो मैं तो कूड़े की बात कहूँगा ना कि वहाँ पर कूड़े के कारण इतनी हवा और इतनी दूषित हो रही है, इतनी भयानक मक्खियों ने जन्म ले लिया। हमारे गाँव में कोई बुढ़ा नजर नहीं आ रहा, हमारे गाँव में जो है बच्चे खेल नहीं सकते। ये सब ढकोसले कर रहे हैं कि इतनी देहात क्षेत्र को हमने इतना बजट दे दिया, वहाँ पर बोर्ड तो लगा देते हैं, लेकिन उसको जो है जाके देखो आप कितना बुरा हाल है वहाँ पर। टैंकर वगैरह नहीं चल रहा है क्या? टैंकर नहीं चल रहा है, पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है क्या? वहाँ पर कोई पानी का छिड़काव नहीं, ये शहरी क्षेत्र में दिखावा है, ये सब दिखावा करते हैं। वहाँ पर इतना प्रदूषण है, और मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर जो इसको कोई चैलेंज करता है कि नहीं वहाँ बहुत साफ़ सुथरी है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया करके बवना क्षेत्र में आओ,
क्योंकि हमने वहाँ पर धरना भी दिसंबर से चला रखा है। इसी गंदगी से मुक्ति कराने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट नहीं आना चाहिए और जो है प्लांट नहीं चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र का एक्टिविस्ट हूँ। बवाना औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के अधिकारों के लिए हम उनके बीच में काम कर रहे हैं। ये जो बात हो रही है जिंदल WTE प्लांट की, ये उसके बवाना औद्योगिक क्षेत्र के बिल्कुल बगल में लगाया जा रहा है। बवाना औद्योगिक क्षेत्र एक MSME 16,000 कंपनियां वहाँ पे रन है MSME की, तो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, 5 सेक्टर में बटा हुआ है। तो बवाना जो शीर्ष के 2-3 जो दिल्ली के टॉप मोस्ट पोल्यूटेड एरिया हैं उनमें से बवाना है, ठीक है। वहाँ पे जिंदल का WTE प्लांट और घुसाया जा रहा है और ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सिर्फ जो समस्या है उसके पत्तों पर जा रहे हैं, जड़ पे नहीं जा रहे कि इस पोल्यूशन का कारण क्या है। इस पोल्यूशन का कारण है पूंजीवादी जो व्यवस्था है जो मुनाफे पे टिकी हुई है। आपने देखा कि अभी नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण को लेकर समिट होती है, COP30 हुई ब्राज़ील में, ठीक है। उसमें क्या है, अमेरिका ने बायकॉट कर दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो COP31 होना था उसका बायकॉट हो गया, उसने कर दिया। तो हकीकत यही है कि कोई भी मतलब राष्ट्राध्यक्ष और जो ये पूंजीवादी सरकारें हैं वो इसके लिए मतलब सीरियस नहीं है पर्यावरण को लेके। हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चला हुआ है। क्या कुछ कहेंगे जो है सरकार से, रेखा गुप्ता से, नरेंद्र मोदी से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जो बात कह रहा था कि आप फ़लस्तीन में देखें, यूक्रेन में देखें, वहाँ टनों मतलब रोज़ बमबारी हो रही है। प्रदूषण औद्योगिक क्षेत्र का इतना ज़्यादा है और मतलब ट्रैफिक का ज़्यादा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना होगा। और जो ये प्राइवेट व्हीकल हैं, इनको जो ये 2-3 महीने हैं जिनमें पोल्यूशन एकदम हाइप हो जाता है, नवंबर से लेके दिसंबर और जनवरी, तो इसमें आपको जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसको बैन करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना होगा। और जो ये दिल्ली के अंदर MSME कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही हैं, इनको आप दिल्ली से बाहर निकालना होगा और इनको चितराना होगा। अगर एक जगह रहेंगी तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इसको देश में चितरा दो, जैसे बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ भेज दो, यूपी में भेज दो, कुछ MP में भेज दो, कुछ राजस्थान में भेज दो, जिससे क्या है, दिल्ली में प्रदूषण का मेन कारण पॉपुलेशन भी है। कुल मिलाकर लेकिन भाई साहब का ही कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है, भाजपा की जो सरकार है, वो काम नहीं कर रही है आम जनता के लिए। हाँ, जो जिंदल ग्रुप है, जिंदल समूह है, उसके लिए मौजूदा सरकार काम कर रही है। और आज वायु प्रदूषण के खिलाफ हज़ारों की संख्या में, दिखाइए जरा भीड़ एक बार, हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। संसद भवन के पास ये लोग आकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग जिंदा कौमें हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक और हुकूक की मांग कर रहे हैं और मौजूदा सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ मैं नवीन कुमार अंदरबाम से न्यूज़ जंतर मंतर दिल्ली।